दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लाइट यागमी को एक शिनिगामी ryuk मिलता है। लाइट ने डिसाइड कर लिया है कि वो इस नोटबुक की पावर से दुनिया में जस्टिस लाएगा। वो क्रिमिनल्स को एक एक करके मार रहा है, लेकिन सबको लगता है कि ये इंसान का काम नहीं हो सकता। अब एपिसोड 2 शुरू होता है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कैसे लाइट अपनी आइडेंटिफाई छुपाने की कोशिश करता है और सामने से एक बहुत इंटेलिजेंट और मिस्टीरियस डिटेक्टिव आता है जिसका नाम है एल। ये एल लाइट की प्लानिंग और इंटेलिजेंस को चैलेंज करेगा। एपिसोड की शुरुआत प्रीवियस एपिसोड के शॉर्ट रिकैप से होती है, जहां लाइट यागमी डेथ नोट की पावर का यूज करके क्रिमिनल्स को पनिश करना शुरू कर देता है। रिकैप के बाद सीन डायरेक्टली लाइट के कॉलेज क्लासरूम में शिफ्ट होता है, जहां वो एक काम और इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरह लेक्चर अटेंड कर रहा होता है। टीचर सडनली उसे खड़े होने के लिए कहते हैं क्योंकि लाइट क्लास का सबसे टैलेंटेड डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट माना जाता है। टीचर पोलाइटली बोलता है, मिस्टर यागामी प्लीज इस लाइन को जापानीज में ट्रांसलेट कीजिए, और पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगती है। लाइट बिना हेजिटेट किए कामली जवाब देता है, आखिरकार जब उसने अपना सपना पूरा किया तो उसे शांति मिली। ये लाइन सिंपल ट्रांसलेशन लगती है, लेकिन ऑडियंस इंस्टेंटली फील करती है कि इनडायरेक्टली लाइट की करंट माइंडसेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब क्रिमिनल्स को पनिश करना उसके लिए एक मिशन नहीं बल्कि एक ड्रीम बन चुका होता है, जिसे पूरा करके वो सेटिस्फेक्शन फील करता है। क्लास के स्टूडेंट्स मीनवाइल उसकी इंटेलिजेंस से इम्प्रेस्ड रहते हैं क्योंकि लाइट ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में परफेक्ट परफॉर्म करता है। बाहर से देखने पर वो एक नॉर्मल जीनियस स्टूडेंट लगता है, लेकिन सीक्रेटली वही इंसान कीरा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। रियुक लाइट से कह रहा होता है, ये स्कूल तो बहुत बोरिंग है। फिर लाइट वहाँ से उठकर घर जाने लगता है। उसका दोस्त कहता है, लाइट हम सब जा रहे हैं, तुम चलोगे क्या? फिर लाइट कहता है, मुझे माफ करना, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। वो सोचता है कि अगर सबको पता चल गया कि सिर्फ क्रिमिनल्स मर रहे हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लाइट न्यूज़पेपर और इंटरनेट पर हर रोज नए क्रिमिनल्स के नाम ढूंढता है और उन्हें लिखता है, पर एक प्रॉब्लम है, उसे हर क्रिमिनल का नाम और चेहरा दोनों चाहिए होता है, क्योंकि डेथ नोट का रूल होता है, आपको चेहरा याद रखना होगा। लाइट को लगता है कि वो दुनिया बदल सकता है। वो अपने रूम में लैपटॉप और टीवी के साथ काम करता है। उसका रूटीन क्लियर होता है, स्कूल जाना, घर आके क्रिमिनल्स को मारना। इस सीन से पता चलता है लाइट कितना डिसिप्लिन और इंटेलिजेंट है, लेकिन उसकी सोच धीरे धीरे ऑब्जर्व होती रहती है। अब सीन पुलिस हेडक्वार्टर में शिफ्ट होता है। इंटरपोल और वर्ल्ड वाइड पुलिस मिलकर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाती है। उन्हें पता है कि कोई सुपरनेचुरल पावर से क्रिमिनल्स को मारा जा रहा है, पर यहाँ ट्विस्ट आता है। एक डिटेक्टिव खुद पुलिस को कॉल करता है। वो अपना नाम नहीं बताता, सिर्फ एल कहता है। एल बोलता है, ये कोई नॉर्मल किलर नहीं है, ये किलर दुनिया के सारे क्रिमिनल्स को एक साथ मार रहा है। मुझे लगता है ये एक स्टूडेंट हो सकता है, क्योंकि उसका टाइम स्कूल के बाद एक्टिव होता है। पुलिस वाले पहले एल को सीरियसली नहीं लेते, पर एल उन्हें अपनी इंटेलिजेंस से शॉक कर देता है। वो बताता है कि पिछले हफ्ते जो क्रिमिनल्स मर गए, उनकी मौत का टाइम एनालाइज करोगे तो तब टाइम लाइट के स्कूल के बाद वाले आवर्स में होते हैं। ये बहुत बड़ा क्लू है। एल ये कहता है, इस किलर को लोग कीरा बोल रहे हैं, मैं इसको पकड़ूंगा। इस सीन में एल का ऑरा बहुत यूनिक है। वो डिटेक्टिव है जो पब्लिक में कभी फेस रिवील नहीं करता, घमंडी नहीं है, पर अपनी बात से सब कुछ चुप कर देता है। सडनली एक लाइव ब्रॉडकास्ट आता है। स्क्रीन पर कोई फेस नहीं दिखता, सिर्फ एक कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस होती है। वॉइस कहती है कि मैं एल हूँ, आप जिसे कीरा कहते हैं, प्लीज सुनिए। आप क्रिमिनल्स को मार रहे हैं, आप सोचते हैं आप सही कर रहे हो, पर मैं आपको बता दूं, आप भी एक क्रिमिनल हो। मर्डर इज मर्डर, चाहे किसी पर भी करो। लाइट थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन फिर वो स्मार्ट करता है। वो एल को रिप्लाई करता है और अपने इमेजिनेशन में एल से बात करता है। फिर लाइट को एक आइडिया आता है। वो एल के ब्रॉडकास्ट का फेक रिप्लाई करता है, लेकिन असली सीन ये है कि एल ने ये ब्रॉडकास्ट सिर्फ 14 रीजन में जापान के एक स्पेसिफिक एरिया में डाला था। इसका मतलब है कि कीरा वो रीजन में रहता है, और लाइट ने रिप्लाई करके अपना लोकेशन एक्सपोज कर दिया। लाइट को बाद में रियलाइज होता है कि ये एल का ट्रैप था। वो गुस्सा होता है, लेकिन इम्प्रेस भी, पहली बार किसी ने मुझे आउटस्मार्ट किया। यहाँ से एपिसोड का सबसे पावरफुल मोमेंट शुरू होता है। एल वर्ल्ड के फेमस क्रिमिनल को एक साथ जेल में नहीं रख सकता, इसलिए वो एक नया प्लान बनाता है। वो एक फेक क्रिमिनल बनाता है जिसका नाम है लिंड एल टेलर। ये बंदा टीवी पर आता है और एल की तरफ से बोलता है, कीरा तुम सिर्फ क्रिमिनल्स को मार रहे हो, पर तुम खुद एक मर्डरर हो। मैं एल हूँ, मुझे पकड़ने की कोशिश करो। एल को पता है कि कीरा इगोइस्टिक है, कीरा इंसल्ट नहीं सह सकता। लाइट टीवी देख रहा होता है और वो गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि ये एल मुझे चैलेंज कर रहा है, ये खुद क्रिमिनल है क्योंकि उसने झूठ बोला। लाइट बिना सोचे समझे उस टीवी पर दिख रहे लिंड एल टेलर का नाम डेथ नोट में लिख देता है। 40 सेकंड में वो बंदा
हार्ट अटैक से गिरकर मर जाता है। लेकिन ट्विस्ट ये है, वो बंदा एक्चुअल एल नहीं था, वो एल का डमी था। एल को पूरे वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट में सिर्फ ये देखना था कि कीरा कैसा रिएक्ट करेगा। अब एल कंफर्म कर लेता है कीरा जापान में है और वो बिना फेस देखे नहीं मार सकता है। एल अब कहता है तुम्हें पकड़ना अब इम्पॉसिबल नहीं है। लाइट अपने रूम में बैठा होता है और गुस्सा होता है। रियुक जो ऊपर बैठे सेब खा रहा है हंस देता है। रियुक कहता है इंटरेस्टिंग इंसान हो तुम। लाइट पहली बार तुम किसी से हारे, अब क्या करोगे? लाइट बोलता है एल ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। वो सोचता है मैं सिर्फ किलर हूँ, मैं उसे प्रूव कर दूंगा कि मैं जस्टिस हूँ। अब मैं और स्मार्ट तरीके से काम करूंगा। एल की आइडेंटिफाई ढूंढूंगा, फिर उसका नाम डेथ नोट में लिख दूंगा। रियुक कहता है तुम्हें मजा आ रहा है ना, यही तो असली गेम है। तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट इंसान को देखना शिनिगामी के लिए भी इंटरटेनिंग है। इस सीन में हम लाइट का डार्क साइड और भी क्लियर देख पाते हैं। वो सिर्फ क्रिमिनल ही नहीं, अपने ओपोनेंट को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी हराना चाहता है। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको ये एपिसोड देखने में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।